हे गाइस, आई एम नितिन भल्ला। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स के कहने पे और एफबी के जो मेरे साथ दोस्त जुड़े हैं उनके कहने पे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। ये वीडियो है कि ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स कैसे क्लियर करें, स्पेशली एसयूएल नॉन कॉलेजिएट कैसे पास करें। से ये जो मैंने अभी तक एवेल्यूट किया है, अभी तक जो सोचा है समझा है, डीयू के मार्क्स देने के तरीके को, डीयू के एग्ज़ाम चेक करने के तरीके को, तो वो मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड था, बहुत ही जीनियस था, बहुत ही नॉलेज है उसमें, सीए फाइनल का स्टूडेंट है। उसने जब ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम दिए थे ना दोस्तों, बहुत अच्छे से पढ़ के दिए थे, बहुत अच्छे से पढ़ के दिए थे और 2 द पॉइंट लिख के आया था, बट मार्जिन पे पास हुआ। बट नेक्स्ट एग्ज़ाम जो बिना पढ़े गया, पेजेस भर के आया, तो उसके हाईएस्ट मार्क्स आए। वाई? दोस्तों, यही तो ड्यू मांगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्लियर किया जाए ड्यू के एग्ज़ाम्स। सबसे पहले आप 5 से 7 पेज एक क्वेश्चन में भर के आओ। 10 नंबर तक का जो पेपर हो, 10 से 15 नंबर का जो क्वेश्चन हो, उसके ऊपर आप कम से कम 5 से 7 पेज भर के आओ। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 5 से 7 पेज कैसे भरे जाएँ। दोस्तों, जो सवाल आपसे पूछा गया, जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, स्टार्टिंग के 2 पेज में तो वही लिखते रहो, उसे डिस्क्राइब करो। क्वेश्चन में लिखा गया एक्टिव पैसिव एक्टिव पैसिव एक्टिव पैसिव कर करके घुमा फिरा के स्टार्टिंग के 2 पेज में यही लिख गया। ओके, 2 पेज हो गए। आगे उसके बाद तीसरे पेज पे आप डायग्राम बना के आओ। तो डायग्राम कैसे बनेगा? सपोज करो आपसे पूछा गया कैपिटल गेन के बारे में, तो एक डायग्राम कैसे बनेगा? कैपिटल गेन, 2 एरो, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मोर देन 36 मंथ, लेस देन 36 मंथ, एक्सेप्शन, मोर देन 12 मंथ, लेस देन 12 मंथ, राइट। इस तरीके से एक पेज का डायग्राम बन जाएगा। 3 पेज हो गए। अगले 2 पेज में आपने क्या करना है? उस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। 2 पेजों में आपने इसका आंसर देना है। स्टार्टिंग के 2 पेज क्वेश्चन डिस्क्राइब करो, थर्ड पेज डायग्राम बनाओ जहाँ पॉसिबल हो, ये नहीं कि हर जगह, जहाँ लगे वहाँ बनाओ। अगले 2 पेज पे आंसर लिखो। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अगला पॉइंट, हैंड राइटिंग अच्छी रखो और आंसर को आप अपनी लैंग्वेज में लिखो, इजी लैंग्वेज में। गलती से भी 10 ईयर्स की लैंग्वेज नहीं लिखनी। 10 ईयर्स की लैंग्वेज लिखोगे तो 100% बैक है, यानी कि 10 ईयर्स की लैंग्वेज नहीं लिखनी, अपनी लैंग्वेज लिखनी है, इजी लैंग्वेज लिखनी है। हाँ, 10 ईयर्स आप जरूर रेफ़र करें, उसी में से एग्ज़ाम आता है। पिछले 5, 6, 7, 8 सालों के पेपर आप लीजिए, सोल्व कीजिए, ठीक है, पर 10 ईयर्स की लैंग्वेज यूज़ नहीं कीजिए। ओके, 10 ईयर्स की लैंग्वेज यूज़ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब वहाँ पे पहुँचे, किस्मत अच्छी थी, चीटिंग चालू हो गई। चीटिंग हो रही है ना दोस्तों, आप करो, मैं मना नहीं करूँगा, बट चीटिंग के लिए अकल चाहिए। कैसे? सामने वाला जो लिख रहा है सेम टू सेम आप मत लिखो, वो जो लिख रहा है उसे अपनी लैंग्वेज में लिखो। और दूसरा, एक गलती कभी मत करना कि जल्दी जल्दी में जो जो लिखा है लिखते जाओ, बस मुझे नहीं पता क्या लिखा, बस लिख रहे हैं, उससे हैंड राइटिंग में फ़र्क आएगा। एग्जामिनर को पता लग जाता है कि हाँ, इस बंदे ने चीटिंग करी है, तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। दोस्तों, डीयू के जो एग्जामिनर होते हैं ना, एक टाइप के बेवकूफ़ होते हैं। बेवकूफ़ कैसे? आपको एक मैं ट्रिक दे रहा हूँ। सब आप कम से कम 2 शीट्स भरो। पहली शीट में जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनमें से कोई एक क्वेश्चन उठाओ और दूसरी शीट में कॉपी पेस्ट मार दो। मतलब दूसरी शीट लो, पहले एक सोल्व करो कोई क्वेश्चन, उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में कॉपी पेस्ट मारना है, सेम क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि एक क्वेश्चन के आंसर को रिपीट करना है। उम्मीद है आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट। आई होप ये वीडियो आपके काम आएगी। कुछ लोगों के लिए काफ़ी काम आएगी, पर कुछ लोग इसे बकवास समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जिसके काम आए बेटर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक कीजिए और प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का, उसे क्लिक करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल।